वह बालक जो डरना नहीं जानता था। गुजरात के नडियाद गांव में एक छोटा लड़का चेचक से ग्रस्त पड़ा था। घर वाले भयभीत थे, लेकिन वह बच्चा शांत था। उसने खुद अपने फोड़े पर पट्टी बांधी और बोला, माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डरना बीमारी को बढ़ाता है। यह बच्चा आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बना, जो कभी किसी चुनौती से नहीं डरा। संदेश: साहस उम्र का नहीं, आत्मबल का विषय है। वल्लभ भाई का सपना था इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना, लेकिन परिवार में पैसे इतने थे कि केवल एक बेटा जा सकता था। बड़े भाई भी वही सपना देखते थे। तब वल्लभ भाई ने कहा, पहले आप जाइए, मैं इंतजार करूंगा। सालों बाद उन्होंने खुद पैसे जुटाए और इंग्लैंड जाकर डिग्री ली। इससे साफ संदेश था कि सच्चा त्याग वही है जो बिना शोर किए किया जाए। एक दिन अहमदाबाद में गांधी जी का भाषण हो रहा था। पटेल सिर्फ सुनने गए थे, लेकिन लौटते हुए बोले, आज मैंने एक महात्मा देखा है। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब वकालत नहीं, केवल देश की सेवा करेंगे। इससे संदेश मिलता है कि एक सही प्रेरणा पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। 1928 में अंग्रेजों ने किसानों पर कर बढ़ाया। किसानों ने कहा, हम कर नहीं देंगे। सरदार पटेल ने नेतृत्व संभाला, महीनों तक अंग्रेजों का विरोध किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। गांव वालों ने कहा, आप हमारे सरदार हैं। और तब से वल्लभ भाई पटेल बने सरदार पटेल। आजादी के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। नेहरू चिंतित थे। सरदार ने दृढ़ स्वर में कहा, भारत माँ कोई टुकड़ों में बांटने की वस्तु नहीं है। कुछ ही महीनों में उन्होंने सभी रियासतों को एक कर दिखाया, एक भारत, एक राष्ट्र का संदेश देते हुए बता दिया कि दृढ़ निश्चय से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। सरदार पटेल केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि एक विचार है। एकता, अनुशासन और कर्मनिष्ठा का प्रतीक। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश प्रेम केवल भावना नहीं, कर्म का नाम है। कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि आज जो भारत हम जानते हैं, उसकी नींव उसी दौर में रखी गई थी। चलिए सहज और साफ भाषा में उनके मुख्य निर्णयों और कार्यों पर नजर डालते हैं। आजादी के बाद भारत में 562 रियासतें थी, यानी छोटे छोटे राज्य जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र तो हुए, लेकिन भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल ने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राज्यों के एकीकरण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने राजानवाबों से समझौते, कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई, तीनों रास्ते अपनाए। परिणाम जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर आदि सभी रियासतें भारत में विलय हो गयी। इसे आज भी पटेल्स आयन इंटीग्रेशन कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के समय की इंडियन सिविल सर्विस व्यवस्था को सुधारते हुए उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस का गठन किया। उन्होंने कहा था, देश को ऐसी प्रशासनिक सेवा चाहिए जो राजनीतिक बदलावों से ऊपर रहे, यानी देश की रीढ़ बनने वाली ब्यूरोक्रेसी। उन्हीं की स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में सांप्रदायिक दंगे, विस्थापन और विभाजन के ज़ख्म थे। पटेल ने पुलिस और खुफिया तंत्र को संगठित किया ताकि व्यवस्था टूटने न पाए। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक मजबूत ढांचा दिया। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। उस समय अफरातफरी थी, न घर न व्यवस्था। पटेल ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी बनाई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में नए कॉलोनी क्षेत्रों की योजना उन्हीं के निर्देश पर बनी। उन्होंने साफ कहा था, आजादी का अर्थ अराजकता नहीं है। 1948 में जब कुछ समूह भारत के एकीकरण का विरोध कर रहे थे,
पटेल ने कानून और संविधान के अनुसार सख्त फैसले लिए। उनके निर्णयों ने देश की संवैधानिक सीमाओं की रक्षा की। जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई, पूरा देश हिल गया था। भीड़ भड़क उठी थी, देश टूटने की कगार पर था। ऐसे में पटेल ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस और सेना को सटीक दिशा दी, जिससे देश में शांति लौट आई। दिल्ली को नए भारत की राजधानी के रूप में पुनर्गठित करने का काम भी उनके नेतृत्व में हुआ। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी भवनों और सुरक्षा प्रणाली की रूपरेखा तय की, जो आज भी उसी ढांचे पर चल रही है। संविधान सभा में पटेल ने कहा था, हमने स्वतंत्रता पाई है, अब हमें उसे संभालना है, और अगर हम बिखर गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। उनकी सोच सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, वह एक एकीकृत, अनुशासित और न्याय संगत भारत का सपना देख रहे थे। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। लेख के लिए अंकित पटेल को साभार।